Hi students, today we will discuss about a new book Synoptic Key by Dr. C.M. Boger. It is another book by Dr. Boger after BVCR. BVCR came in 1905 and the Synoptic Key came in 1915. It has four editions: 15, 1916, 1928 and 1931. Its augmented edition came in 1935 by Dr. Banerjee of Kolkata. Right. So why this book is named as synoptic key? Okay. Why? What do you understand by synoptic key? हम एक थीसिस से पहले एक साइनोप्सिस लिखते हैं, राइट? तो साइनोप्सिस क्या होती है? हमारी थीसिस की एक समरी होती है जिसमें हम बताते हैं कि हम थीसिस में क्या रिसर्च करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे एंड व्हाट आउटकम वी आर एक्सपेक्टिंग। लाइकवाइज इसका नाम साइनोप्टिक की इसलिए है क्योंकि इसमें एक पार्ट है साइनोप्सिस, इसमें मेडिसिन की समरी दे रखी है। ठीक है। सो अगर इस रिपोर्टरी की बात करें, इट इज़ अ वेरी हैंडी बुक, वेरी स्मॉल बुक। ठीक है, फॉर वेरी हैंडी यूज। इसके तीन पार्ट है, इट हैज थ्री पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज एनालिसिस पार्ट, सेकेंड पार्ट इज साइनोप्सिस पार्ट and third part has four appendices. So when we open this book, it starts with a forward by Dr. C.M. Boger, right? Then we have introduction part जिसमें डॉक्टर बोगर ने समझाया है कि हाउ टू यूज दिस बुक, हाउ टू यूज दिस बुक टू वर्क आउट डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस। इसने पूरा इसकी बेसिक समझाया है, हाउ टू हैंडल दिस बुक, व्हाट आर द रेफरेंसेस ऑफ द बुक। देन वी हैव अ लिस्ट ऑफ मेडिसिन ऑफ मटीरिया मेडिका पार्ट, right? Then we have a part 1 which is a repertory part, which is analysis part. So what is analysis actually? क्या क्या समझते हैं हम एनालिसिस से? हम किसी भी एक कॉम्प्लेक्स पार्ट को जब सिंपलर स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं उसको एनालिसिस कहते हैं, टू लर्न मोर अबाउट इट। सो एनी प्रोसेस ऑफ स्टडिंग समथिंग in an organized way to learn more about it is analysis. So analysis part is a repertory part, right? रिपर्टरी पार्ट को इन्होंने चार पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले है रिपर्टरी पार्ट के अंदर पीरियड्स ऑफ एग्रावेशन। As you all know, Dr. Boger gave more emphasis on causations, the time modalities. So it gave more importance on time modalities. So first part of this repertory is periods of aggravation. It start with the rubric periodicity. It start with the rubric periodically, जिसमें सब रूब्रिक हैं जैसे डेली, एवरी आवर, एवरी ऑल्टरनेट डे, एवरी फोर्थ वीक, एवरी थर्ड वीक, लाइकवाइज। सो अगर कोई भी कंप्लेंट एक पीरियोडिसिटी से पेशेंट में आ रही है, हम इस तरह के रूब्रिक्स को यूज कर सकते हैं। देन इट हैज स्पेसिफिक टाइम मोडालिटीज। इन्होंने जो टाइम को ब्रॉड डिविजन्स में डिवाइड कर दिया है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। जैसे मॉर्निंग का टाइम स्लॉट इन्होंने लिया है कि फ्रॉम 6 AM to 12 PM नून, एंड आफ्टरनून को लिया है 1 to 5 PM। देन इवनिंग को लिया है 6 PM to 8 PM, और नाइट को लिया है फ्रॉम 9 PM to 5 AM। ठीक है। स्पेसिफिक ब्रॉड डिविजन्स ऑफ टाइम के साथ साथ इसके सब रूब्रिक्स के अंदर स्पेसिफिक टाइम भी दे रखे हैं। ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंड पार्ट ऑफ रिपोर्टरी इज कंडीशंस ऑफ एग्रावेशन एंड एमेलियोरेशन। कंडीशंस ऑफ एग्रावेशन, एमेलियोरेशन, जैसे कि बीबीसीआर के अंदर आपने एक चैप्टर किया था कंडीशंस ऑफ एग्रावेशन एंड एमेलियोरेशन इन जनरल, उसी तरह से ये चैप्टर है जिसमें मोडालिटीज दे रखी हैं। ठीक है। यू कैन टेक इट सम ऑफ द रूब्रिक एज पॉजिटिव मोडालिटीज, बाकी इसमें एग्रावेशन ही एमेलियोरेशन हैं। ठीक है। सो दिस पार्ट स्टार्ट्स विद रूब्रिक एयर टू रूब्रिक यॉर्निंग। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूब्रिक हैं जिससे आपको कोई पेशेंट की कंप्लेंट किसी वजह से स्टार्ट हो रही है या किसी वो फैक्टर जिसकी वजह से कंप्लेंट एग्रावेट हो रही है या एमेलियोरेट हो रही है, राइट? जैसे कि असेंडिंग एग्रावेट, बेगिंग, कोल्ड एप्लीकेशन एग्रावेट, डैम्पनेस एग्रावेट, क्लचिंग, कोल्ड एग्रावेट, एवर्जन टू कवर, फूड एंड ड्रिंक की एग्रावेशन, एमेलियोरेशन भी इसी के अंदर है। देन वी हैव woolens aggravate, we have writing aggravate. Likewise, it has some rubric also on seasons also: spring melting snow aggravate, summer season, autumn aggravate, winter aggravate. Even we have a rubric sedentary living aggravate. ठीक है।
इस तरह से कॉजेटिव मोडालिटीज या एग्रावेटिंग एमुलेटिंग मोडालिटीज के ऊपर इसमें रूब्रिक हैं। थर्ड पार्ट ऑफ रिपोर्टरी इज जनरलिटीज। ठीक है, जो थर्ड पार्ट है इट इज जनरलिटीज। सो जनरलिटीज जैसे कि आपने बीबीसीआर के अंदर चैप्टर देखा था सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स इन जनरल, सेम उसी तरह से इसके अंदर रूब्रिक्स हैं रिलेटेड टू द कंप्लेंट्स विच अफेक्ट द पर्सन एज अ होल। ठीक है, मेन जो टिश्यू एफिनिटीज या मेनली जो पूरे ऑर्गेनिज्म को जो चीजें अफेक्ट कर रही हैं उसके रूब्रिक्स हैं। इसके अंदर कवर होंगे जनरल सेंसेशंस, जनरल कंप्लेंट्स, जनरल लोकेशंस, पैथोलॉजिकल जर्नल्स एंड क्लिनिकल रूब्रिक्स। राइट। सो जनरलिटीज का जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है एकिंग रूब्रिक से लेके जनरलिटीज का जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है एकिंग से लेके येलो तक। ठीक है, देन वी हैव अ रीजनल रिपोर्टरी। Then we have a regional repertory जिसमें different parts और specific tissue system के rubrics हैं. So it starts with the chapter intellect and ends with the chapter sweat. It is, student, this is the only repertory where regional repertory is starting with intellect chapter. नहीं तो हर chapter सबसे पहले mind होता है ज़्यादातर repertories में. It is the only repertory जहाँ पे intellect chapter से शुरू हो रहा है regional repertory. सो इसमें इंटेलेक्ट से लेके स्टार्ट हो रहा है स्वेट तक. सो दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ रिपोर्टरी पार्ट. फर्स्ट इज टाइम मोडालिटीज. ठीक है, पीरियड्स ऑफ एग्रावेशन. देन सेकंड पार्ट इज कंडीशंस ऑफ एग्रावेशन एमुलेशन व्हिच हैव मोडालिटीज. थर्ड पार्ट इज जनरलिटीज एंड फोर्थ पार्ट इज रीजनल रिपोर्टरी. इस चैप्टर की हम बात करें तो इसके अंदर जो सबसे मेन चैप्टर होता है इट इज रिटन ऑन द टॉप विद अ बोल्ड. ठीक है, बोल्ड रोमन में चैप्टर का नाम लिखा गया है. बोल्ड रोमन में ही कैपिटल में ही इसके रूब्रिक्स दे रखे हैं एंड द सब रूब्रिक्स आर रिटन एज, आई होप आप देख पाए इसके अंदर, जैसे कि रूब्रिक है पीरियोडिकली. ठीक है, पीरियोडिकली रूब्रिक जो है वो कैपिटल्स में दे रखा है रोमन के अंदर. सब रूब्रिक जो हैं वो ऑर्डिनरी रोमन के अंदर बोल्ड में दे रखे हैं. बोल्ड, ऑर्डिनरी, रोमन. ठीक है, उसी तरह से इसकी जो मेडिसिन की ग्रेडेशन है रिपोर्टरी पार्ट में, इट हैज 3 ग्रेडेशंस. ठीक है, फर्स्ट इज बोल्ड कैपिटल्स. फर्स्ट इट हैज ordinary capitals, then it has bold Roman, then ordinary Roman. अगर आप इसमें देख पाए तो periodically वाले रूब्रिक के अंदर चाइना दे रखी है. ठीक है, चाइना जो दे रखी है वो कैपिटल्स में दे रखी है, ऑर्डिनरी कैपिटल. उसके बाद देखेंगे तो यूपिटोरियम पर जो है वो दे रखी है हमें बोल्ड रोमन के अंदर. उसके बाद जो हमें कैक्टस दे रखी है इट इज इन ऑर्डिनरी रोमन. ठीक है, 3 ग्रेडेशंस, ऑर्डिनरी कैपिटल्स, बोल्ड रोमन, ऑर्डिनरी रोमन. चैप्टर का नाम बोल्ड में दे रखा है, बोल्ड कैपिटल. एंड द फॉर्मेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस रिपोर्टरी इज इट हैज 2 कॉलम्स. ठीक है, 2 कॉलम्स के अंदर हैं और 3 टाइपोग्राफी हैं. सो दिस इज द रिपोर्टरी पोर्शन. देन वी हैव अ सिनॉप्सिस पार्ट. सी पार्ट 2 मटीरिया मेडिका. ठीक है, सो व्हाई मटीरिया मेडिका पार्ट इज सिनॉप्सिस? बिकॉज इसमें मेडिसिन की मेन समरी दे रखी है. द रिपोर्टरी पार्ट कंटेन्स 489 रेमेडीज. द मटीरिया मेडिका पार्ट कंटेन्स 323 रेमेडीज. ठीक है, 489, 323. तो 323 इंपॉर्टेंट रेमेडीज की समरी दे रखी है. इसकी फॉर्मेशन कैसी है ये चैप्टर की? सिनॉप्सिस पार्ट के अंदर सबसे पहले रेमेडी का नाम दे रखा है. ठीक है, ऊपर आप देख रहे हैं एब्रोटेनम दे रखा है बोल्ड कैपिटल्स के अंदर. उसके बाद उसमें 2 कॉलम है, राइट एंड लेफ्ट कॉलम.
लेफ्ट कॉलम में हर रेमेडी का स्फीयर ऑफ एक्शन दे रखा है, फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ डिफरेंट रेमेडीज। जैसे कि एब्रोटेनम का दे रखा है नर्व्स, न्यूट्रिशन, वेन्स। उसके राइट कॉलम के अंदर उसकी मोडालिटीज दे रखी हैं। ठीक है, राइट मोस्ट कॉलम कंटेन्स मोडालिटी, एग्रावेशन एंड एमलियोरेशन। देन वी हैव अ शॉर्ट पैराग्राफ जिसमें उस रेमेडी की करेक्टरिस्टिक सिम्टम दे रखे हैं। ठीक है, मोस्ट क्रिटिकल सिम्टम्स को हमने बोल्ड कर रखा है, और कुछ सिम्टम्स के साथ साथ ब्रैकेट में कुछ रेमेडीज हैं विच आर द रिलेटेड और द एफिलेटेड रेमेडीज। ठीक है, देन उसके बाद पेशेंट लास्ट हेडिंग है इसके अंदर रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज, जिसके अंदर रिलेटेड रेमेडीज बताई हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, एंटागोनिस्टिक, इनिमिकल। तो इस तरह से किसी भी रेमेडी की शॉर्ट में समरी दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पेशेंट को थ्रू साइनोप्टिक की ब्राइटा का आप सोच रहे हैं, तो ब्राइटा का आपकी समरी देखिए, ब्राइटा का आपकी समरी समझिए। स्फीयर ऑफ एक्शन में लिखा है न्यूट्रिशन। ठीक है, ब्राइटा का न्यूट्रिशन पे अफेक्ट करती है, न्यूट्रिशन को रिटार्ड करती है, ग्रोथ रिटार्ड करती है, माइंड, मेंटल ग्रोथ रिटार्डेड होती है, ग्लैंड्स, ग्लैंडुलर रेमेडीज, क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन है। कौन कौन से ग्लैंड्स पे मेनली अफेक्ट करती है? थ्रोट, प्रोस्टेट, हार्ट। उसके बाद आता है हार्ट पे इसका एक्शन है। उसके बाद आता है नर्व्स के लिए रेमेडी है। देन वी हैव ब्लड वेसल्स एंड लंग्स। ब्राइटा का आपकी एग्रावेशन के अंदर जाएं तो इसमें लिखा है कि कंपनी एग्रावेट। ठीक है, थिंकिंग ऑफ इट एग्रावेट, कोल्ड एग्रावेट, डैम्पनेस एग्रावेट स्पेशली टू फीट, टू हेड चेंजेस, lying on painful part left side and orders, amelioration by warm wraps। आप इसकी शॉर्ट में समरी पढ़ें तो इसमें दिया है इट हैज अ टॉर्पेड ड्वार्फिश, ब्रैकेट में है मिडोराइनम एंड सिफिलाइनम रिलेटेड रेमेडीज। मिडोराइनम एंड सिफिलाइनम आल्सो हैव ड्वार्फिश, ड्राफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मिडोराइनम के अंदर हाइपोसाइकोसिस होगा तो ड्राफ होगा, मिडोराइनम के अंदर हाइपरसाइकोसिस होगा तो पेशेंट टॉल भी मिल सकता है। ठीक है, सो टॉर्पिड ड्राफिश और मेनास्मिक, वीकली सिनाइलिटी, अर्ली सिनाइलिटी की रेमेडी है ब्राइटा का, जिसके ब्रैकेट में कैलकेरिया काप दे रखी है। अगेन सेम रेमेडी, कैलकेरिया काप में भी अर्ली सिनाइलिटी कवर होती है। देन एडिनोपैथीज, ग्लैंडुलर रेमेडी है। स्क्रोफुला, क्रॉनिसिटी, ऐसी कंप्लेंट्स में दी जाती है जहाँ पे क्रॉनिसिटी होती है। बर्निंग्स, लोकलाइज नम पार्ट्स, फोर्स थ्रू अ नैरो प्लेस एज ए, पेशेंट को ऐसा लगता है सेंसेशन एज ए फोर्स थ्रू अ नैरो प्लेस। We have a paralytic affects apoplexy, too tired to even eat, wants to lie down, takes cold easily, inflamed mucous membranes। Then capitals में दे रखा है slow, inept। ठीक है, स्लो, इनएप्ट एंड बैकवर्ड, मतलब पेशेंट की रेमेडी ऐसी है जो कि स्पीड जिसमें स्लो है, फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ रिटार्डेड है, स्लो कॉन्स्टिट्यूशन है, इनएप्ट है, मिसप्लेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब अगेन रिटार्डेशन हैं। ठीक है, चाइल्डिश है, थॉटलेस बिहेवियर, टिमिड, कोवर्ट, ग्रोन्स फ्रॉम एवरी लिटिल थिंग, वीक, बी क्लाउडेड माइंड, बैड मेमोरी, forgets her errand or the word in her mouth, irresolution or indecisive, mistrustful and shy of strangers. Then we have some modalities are given, like eyes are aggravated on looking down, old sickly gaze and look, crusty ears, throat affected by every cold, aggravated during menses, chronic quinsy, last onset spasm of esophagus, diarrhea with lumbar ache, likewise. Then it is related to Caliphos, Midorinum and Cilicia। ठीक है, तो आपने एक शॉर्ट में हमने रेमेडी को समझा कि ब्राइटा का आपका मेन स्फीयर ऑफ एक्शन कहाँ है, कहाँ पे ये मेनली जाके ऐड करती है, इसकी मेन मोडालिटीज क्या है, इसके मेन जीनियस ऑफ द रेमेडीज क्या है, और मेन इसकी रिलेशनशिप्स क्या है। तो इसके अंदर जो मेन छोटा सा पैराग्राफ हर रेमेडी के अंदर रखा है, बहुत ही की फीचर्स, बहुत ही करेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड यू कैन से जीनियस ऑफ द रेमेडीज दे रखे हैं। ठीक है, विच रन्स थ्रू द पैथोजेनेटिक स्फीयर ऑफ एवरी रेमेडी, उसकी पूरी पैथोजेनिज्म में जो स्ट्रेन कवर कर रहा है वो मेन फीचर्स दे रखे हैं। तो आप किसी भी रेमेडी को बहुत शॉर्ट में अच्छे से साइनोप्टिक की के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है, मटीरियल मेडिका में किसी भी रेमेडी की पर्सनालिटी प्रोफाइल समझने के लिए, उसकी मेंटालिटी, उसके मेंटल समझने के लिए बहुत सारी मटीरियल मेडिका है, लेकिन इफ़ यू वांट अ वेरी हैंडी बुक जिसमें आप शॉर्ट में पूरी रेमेडी को समझ लें A to Z, कि वो कहाँ कहाँ पे ऐड करती है, कैसे करती है, मेन मोडालिटीज क्या है, मेन फीचर्स क्या हैं जो उस पेशेंट में मिलेंगे,
then we should consider synoptic key. So this is about Materia Medica part. Then it has 4 appendices. The first appendix, so we start with first appendix. Materia Medica has remedies from Abrotanum to Zincum. Then we have a part 3, see, part 3, right? Comprising of first, इसके 4 पार्ट हैं, 4 appendices हैं. First appendix, table of approximate duration of action of remedies दे रखा है. हर रेमेडी का एक ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है कि वो कितनी डीप एक्टिंग है, कितने स्पैन तक वो पेशेंट में एक्ट करेगी जब तक आपको नेक्स्ट रिपीटेशन नहीं सोचना है. ठीक है. सो टेबल ऑफ अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ रेमेडीज इज गिवन बाय वीक्स. हर देखिए रेमेडीज के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, सुपरस्क्रिप्ट हैज अ नंबर. दिस नंबर डिनोट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इन वीक्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कैलकेरिया काब का दिया हुआ है 5 वीक्स, मतलब कैलकेरिया काब आपने दी है तो आप यू शुड वेट फॉर एटलीस्ट 5 वीक्स. चाइना का है 3 वीक्स, जैसे कि नैट्रोम्यूर का है 4 वीक्स, जैसे कि पल्सटेला का है 1 वीक, जैसे कि सिलीशिया का है 6 वीक्स, सीपिया का है 6 वीक्स. ठीक है, लाइकवाइज. सो मेन मुझे इसके अंदर एक डीमेरिट ये लगा कि पोटेंसी इज नॉट गिवन, कि किस पोटेंसी में एक रेमेडी का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है. मीन्स अगर आपने सिलीशिया अगर 30 में दी है या 6x में दी है, 200 में या 1m में, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन आई थिंक उसमें वेरी कर सकता है, बट देयर इज नो इंफॉर्मेशन ऑन द पोटेंसीज ऑफ द रेमेडी. सिर्फ रेमेडीज के आगे उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लिखा होता है, नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी पोटेंसी. It has 2 quotes by Dr. Bonnie Hussain and one by Dr. Herring. Dr. Bonnie Hussain के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है इस कोट के अंदर कि जब तक आपकी रेमेडी के बाद कोई भी जब तक कि पुराने सिम्टम्स आ रहे हैं या पुराने सिम्टम्स एग्रवेट कर रहे हैं, पेशेंट स्टैंड स्टिल है and there is no addition of any new symptom which is outside the sphere of action of prescribed medicine, you should not repeat any dose. ठीक है. जब तक पुराने सिम्टम्स आ रहे हैं, जब तक पुराने सिम्टम्स एग्रवेट हो रहे हैं, जब तक कोई भी ऐसा नया सिम्टम ऐड नहीं होता जो आपके प्रिस्क्राइब मेडिसिन के स्फीयर ऑफ एक्शन से बाहर है, तब तक आपने मेडिसिन रिपीट नहीं करनी है. एंड डॉक्टर हेरिंग ने कोट दिया है इसके अंदर कि जो प्रूफिंग के अंदर सिम्टम्स सबसे लास्ट में आते हैं, दे हैव द हाईएस्ट वैल्यू, राइट. इन सेकंड टेबल वी हैव अ कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज. So duration of action of 127 remedies are given, 127, and complementary remedies के अंदर we have 114 remedies. 114 remedies की complementary remedies दे रखी हैं. You all understand by what are complementary remedies? Any remedy which complete the course or which assist in the course of cure of the previous medicine. वो complementary medicines होती हैं जो previous medicines का course of action को complete करने में help करती है. ठीक है. जैसे एब्रोटेनम के लिए ब्राइना है, बेलेडोना के लिए कैलकेरिया काब है, ब्राइना के लिए रस्टॉक्स. सो आफ्टर दैट एंड आफ्टर कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज सम टेबल ऑफ एंटागोनिस्टिक रेमेडीज आर गिवन. सो दिस टेबल कंप्राइज ऑफ 35 रेमेडीज. इसमें एंटागोनिस्टिक रेमेडीज या इनिमिकल रेमेडीज बताई गई हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल चाइना के लिए डिजिटैलिस है, बेलेडोना के लिए डल्कामारा है, लाइकोपोडियम के लिए नक्समोस्टेटा है, लाइकवाइज. इट हैज ओनली 35 रेमेडीज. एंटागोनिस्टिक रेमेडीज मतलब जो मेडिसिन एक दूसरे के एक्शन को ऑल्टर कर सकती हैं या इवन हार्म कर सकती हैं, वो इनिमिकल या एंटागोनिस्टिक रेमेडीज होती हैं. आप इस जैसे कि बेलेडोना के बाद डल्कामारा नहीं लेनी चाहिए. ठीक है. देन लास्ट ऑफ द अपेंडिक्स इज सप्लीमेंट्री रेफरेंस टेबल. अंडरस्टैंड द नेम, सप्लीमेंट्री रेफरेंस टेबल. सप्लीमेंट्री, आप एग्जाम में मेन शीट के साथ हम सप्लीमेंट्री शीट लगाते हैं. ठीक है. तो सप्लीमेंट, जो उस चीज को सप्लीमेंट कर रही है, रेफरेंस, एक रेफरेंस टेबल है जो आपकी मेन रिपोर्टरी को सप्लीमेंट कर रहा है, ऐसा रेफरेंस टेबल, सप्लीमेंट्री रेफरेंस टेबल. डॉक्टर बोगर ने सिनॉप्टिक की बनाने के बाद इसमें सप्लीमेंट्री रेफरेंस टेबल ऐड किया जिसमें बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स हैं
जो उन्होंने मेन जो रेमेडीज दे रखी है मटीरिया मेडिका पार्ट में, उसका कंटेंट को ऐड किया है. So the main function of this supplementary reference table, we have to use this, its rubrics and its sub rubrics and its medicines, these new additions combinedly with the main repertory part, with the analysis part. For example, इसमें बहुत सारे rubrics दिए हैं again, और उसके आगे medicines दी हैं, बहुत सारे rubrics and sub rubrics दिए हैं, and some rubrics have page number. For example, इसके अंदर एक rubric है, जैसे you can take अस्थमा. देखिए, अस्थमा के साथ एक पेज नंबर दिया है, पेज नंबर 86. ठीक है, तो अगर आप 86 पेज पे जाएंगे तो इसमें दिया हुआ है रूब्रिक अस्थमेटिक, ओनली वन सब रूब्रिक इज गिवन विच इज कॉन्स्टिट्यूशनली. ठीक है, अगर आप रेफरेंस टेबल में जाएंगे तो इसमें दिया है अस्थमा, ब्रोंकियल, कार्डियक अस्थमा, कैटरल अस्थमा, अस्थमा ऑफ ड्रंकर्ड्स, अस्थमा इन गोइटर, अस्थमा ऑफ हे फीवर, ह्यूमिड अस्थमा, हिस्टेरिकल अस्थमा, नर्वस, साइकोटिक अस्थमा. बहुत सारे सब रूब्रिक ऐड किए हैं. तो जब हम अस्थमा के सब रूब्रिक को देख रहे हैं तो एक बार हम सप्लीमेंट्री रेफरेंस टेबल में भी अस्थमा में जाएं. ठीक है, वहां के सब रूब्रिक्स को भी देखें, जो हमें ज्यादा बेटर रूब्रिक लगता है उसे हम ले सकते हैं. तो सप्लीमेंट्री रेफरेंस टेबल एज अ सप्लीमेंट टू द मेन रिपोर्टरी पार्ट, दिस इज अ रेफरेंस टेबल. आप इसको भी रेफर कर सकते हैं combinedly with the repertory part. So this is supplementary reference table. Supplementary reference table is the end part of this book. Then we have a list of abbreviations of remedies. List of remedies with their abbreviations. ठीक है. It has a remedies from AV scan to Zizia. Alright. So how to use synoptic key? So अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखें, उसी तरह से हमें साइनोप्टिक की यूज करने के लिए केस के अंदर टोटलिटी बनानी है. सबसे पहले हमें कॉज देखना है, कॉजेटिव मोडालिटीज. कोई कॉजेटिव मोडालिटीज हैं, कोई टाइम मोडालिटीज हैं पेशेंट के अंदर. सो फर्स्ट इज कॉजेशन, देन वी हैव टू टेक इनटू कंसीडर द मोडालिटीज इन हायरार्की. देन वी शुड कंसीडर मेंटल स्टेट. कोई इमोशनल मेंटल प्लेन का कोई सिम्टम है जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है. Then different sensations of the patient, then objective aspect or the expression of the sickness. कुछ भी पेशेंट के अंदर ऑब्जेक्टिव फीचर्स या हमें एक्सप्रेशन ऑफ द सिकनेस मिल रहा है. फॉर एग्जांपल कोई फेशियल एक्सप्रेशन, कोई सेंसिबिलिटी, कोई डैमिनर, कोई पोस्चर, उसको कंसीडर करना है. एंड लास्टली द पार्ट्स अफेक्टेड. इसके बेसिस पे हायरार्की बना के, टोटलिटी बना के आप साइनोप्टिक की को यूज कर सकते हैं. Then it has some limitations also. It is the main scope of this synoptic key is it is to actually ease the work of practitioner. ये बहुत हैंडी बुक है, ये बहुत शॉर्ट में समझने के लिए बहुत की. कुछ पेशेंट के अंदर आपको रूब्रिक्स मिल रहे हैं, कोई मोडालिटीज प्रोमिनेंट मिल रही हैं, आप इस बुक को यूज कर सकते हैं. उसमें आप एक रेमेडी को डिस्टिंग्विश करने के लिए साइनोप्सिस पार्ट्स और रेमेडीज के कंपैरिजन कर सकते हैं, रेमेडीज कंपेयर कर सकते हैं. इट इज अ वेरी short handy book, not as voluminous as BVCR, very short book, but yeah, very good rubrics are there and short summary of medicines is very nicely done. But what are the limitations? Is it's a very short book, it has less number of rubrics, it has less number of sub rubrics, it has less number of medicines of course, and this repertory is not used for systematic repertorization, and it has less number of notes given. Right? Information on source are very less, and it is number of related remedies are very less. बहुत सारी रिलेशन दे रखे हैं, but number of related remedies very less. So एंड में अगर हम इसको लास्ट में एंड करने से पहले एक बार रिवाइज करें तो दिस रिपर्टरी हैज 3 पार्ट्स. द एनालिसिस पार्ट विच इज रिपर्टरी, द सिनॉप्सिस पार्ट विच इज मटीरिया मेडिका, and the 4 appendices. The last part has 4 appendices. Repertory part has 4 part again. First is periods of aggravation, which are time modalities, then conditions of aggravation and ameliorations, then generalities, then regional repertory. Then we have Materia Medica part. Repertory part has 489 remedies. Then Materia Medica part has 323 remedies. Materia Medica part has a short summary